सो हेलो गाइस, फिर से आपका स्वागत है वन शॉट क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर में से बहुत सारे सिलेबस हट गए हैं, तो जितने सिलेबस हैं उतना ही सिलेबस को हम पढ़ेंगे, क्योंकि बाकी सिलेबस सिर्फ इंटरनल के लिए है। तो हम सिर्फ सिलेबस को देखते हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आपको बता देते हैं जानकारी के लिए कि इस पर शॉर्ट क्लासेस मिलता है, जो कि आप एग्ज़ाम के पहले आप इसको देखें तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो मैं चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो प्राचीन विश्व में व्यापार और संपर्क। तो सबसे पहला टॉपिक यही है, प्राचीन विश्व में व्यापार और संपर्क। तो प्राचीन व्यापार मार्ग क्या था? प्राचीन समय में रेशम मार्ग जैसे व्यापार मार्गों में एशिया, यूरोप, अफ्रीका के बीच वस्त्र, मसाले और अन्य वस्तुओं के आदान प्रदान संभव बनाया गया था। ये रेशम मार्ग से ही भारत से भी बहुत सारे मसाला को एक्सपोर्ट किया जाता था, और चाइना से भी बहुत सारे मसालों को, रेशम को। और रेशम के नाम पर ही चाइना से जो रेशम जाता था विदेशों में, उसी के कारण इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग पड़ा, यानी कि सिल्क रूट पड़ा। आगे देखते हैं तो सांस्कृतिक और विचारों का आदान प्रदान कैसे हुआ। व्यापार के माध्यम से न केवल वस्तुएं बल्कि धर्म, कला और विज्ञान की भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते थे। जैसे में धर्म को अगर देखा जाए तो हिंदू मुस्लिम ये सब फैलते गए, यानी कि मुस्लिम हमारे देश में आके बसे। कैसे बसे? ये सिर्फ संस्कृति और विचारों का आदान प्रदान के कारण। जैसे में बौद्ध धर्म चाइना चला गया, ये सब सब ये इसी समय हुआ था। कला का भी, और विज्ञान जैसे में हमारा प्रिंटिंग प्रेस, जो कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, उसका भी प्रचार इसी कारण हुआ था। औपनिवेशिक युग और वैश्विक व्यापार। इसमें देखा जाए तो सबसे पहले यूरोपीय साम्राज्यवाद का प्रभाव, यानी कि 15वीं शताब्दी के बाद यूरोपीय शक्तियों द्वारा, जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने समुद्री मार्गों का उपयोग करके एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में व्यापार को नियंत्रित किया। यहाँ पर पहुँच कर और व्यापार करने लगे। अमेरिका और भारत का महत्व। इसमें अमेरिका और भारत का क्या महत्व है? तो अमेरिका ने चीनी, कपास, चांदी का निर्यात तथा भारत से मसालों, कपड़ों का व्यापार वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने वाले प्रमुख कारक थे। इस समय यहीं से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। वैसे भारत का सबसे कपड़ा जो था बहुत ही महीन होता था और बहुत ही अच्छा होता था। तो उस समय भारत के कपड़े को बहुत वैल्यू थी विदेशी बाज़ारों में। अब देख लेते हैं कि उपनिवेशवाद और यूरोपीय का आगमन कैसे हुआ। तो 1492 से 1776 की बात है। कोलंबस ने खोज की 1492 में अमेरिका को, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस ने यूरोप से यात्रा करते हुए भारत को खोजने निकले थे, लेकिन अमेरिका को खोज की एक्सीडेंटली। और उपनिवेशवाद का आरंभ यहीं से हो गया। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस और ब्रिटेन ने अमेरिका के विभिन्न हिस्सों पर उपनिवेश स्थापित किए। ब्रिटिश उपनिवेशी पूर्वी तटीय क्षेत्रों में विकसित हुए थे। तो उस समय था कि अमेरिका की जब खोज हुई तो अमेरिका उतना विकसित नहीं था, मतलब विकसित कहा जा सकता है, लेकिन उतना भी विकसित नहीं था कि इधर उधर जा सके। अमेरिका वालों को कुछ भी नहीं पता था कि बाहर भी कोई लोग रहते हैं, और ना ही अमेरिका वालों को नहीं पता था, और हम लोग को भी नहीं पता था कि अमेरिका जैसा भी कोई देश है। तो जब कोलंबस ने उसकी खोज की तो लोगों को पता चला, बहुत सारे यूरोपीय व्यापारी वहाँ पे गए। उन्हें लगा कि इन लोगों को हराया जा सकता है, इन लोगों पर शासन किया जा सकता है। उस समय यूरोप में बहुत कम ज़मीन था, लोगों की पॉपुलेशन बहुत थी, और उन्हें भी ज़मीन की आवश्यकता होती थी कहीं बसने के लिए, जिसके कारण यूरोप से बहुत सारे लोग वहाँ जाने लगे। वहाँ के लोगों को चेचक द्वारा सबको मार दिया गया, बीमारियों से, मूल निवासियों को, और वहाँ पे राज स्थापित कर लिया गया। और सबसे पहला ये लास्ट टॉपिक भी है, मूल निवासियों का विनाश। यूरोपीय लोगों ने आगमन से मूल निवासी जनसंख्या को भारी क्षति हुई। युद्ध, बीमारियों और दासता इनके प्रमुख कारण बने। यानी कि युद्ध से लोगों को हराया गया, अमेरिका के लोगों को बीमारियों से, जैसा कि बताया हूँ, चिकन पॉक्स से हरा दिया गया। वहाँ उन लोगों के पास कोई भी एंटीडोट नहीं था, जिसके बाद चिकन पॉक्स छोड़ दिया गया, तो वहाँ के जितने मवेशी भी थे वो भी मारे गए, और वहाँ के लोग भी भूख के कारण मरते गए, जिसके कारण बहुत कम लोग बचे, तो उन्हें युद्ध में हरा दिया गया। और फिर जो लोग बचे उसको दास बनाकर दूसरे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया गया। तो यहीं पर आपका चैप्टर समाप्त होता है। बहुत ही छोटा चैप्टर था। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय।